अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद माय न्यू चैलेंज वीडियो। ये चैलेंज मेरे इब्राहिम के साथ था और तैयारी आपको नज़र आ रही है। ऑलरेडी मैंने सब कुछ सेटअप कर रखा था, तो उसके बाद जो है टाइम सेट करना था वो हम लोगों को याद ही नहीं रहा। बाद में ही याद आया कि टाइमर तो हमने सेट किए ही नहीं। और इस चैलेंज में ये था कि 8 गोलगप्पे थे। 8 जो है वो मेरी साइड पे थे और 8 ही इब्राहिम की साइड पे थे। और जो जल्दी फिनिश करेगा ना वो विन कर जाएगा, और जो फिनिश नहीं करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट की चीज़ें भी मैंने ये रखी हुई थी साइड पे। और इसमें यह था कि हम लोगों ने पानी नहीं पीना, क्योंकि ये थोड़े स्पाइसी थे, तो इस वजह से पानी हम लोगों ने रखा नहीं था। हम लोगों ने बिस्किट रखी थी और ये कि अगर ज़्यादा हो गया तीखा तो वो भी हम लोग खा सकते हैं। लेकिन वो भी था कि जो विन करेगा वो ही खा सकता है, अदरवाइज़ दूसरा नहीं खा सकता। तो यहाँ पे टाइमर सेट करने में भी हमें टाइम लग गया था, क्योंकि समझ ही नहीं थी आ रही कि कितने। मैं तो कह रही थी कि 45 सेकंड में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इब्राहिम कह रहा था कि हम लोग से नहीं हो पाएगा, एक मिनट तो ज़रूर लगेगा। लेकिन 1 मिनट मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था जब हम लोग खा रहे थे ना। तो मैं तो कहती कि क्योंकि 8 है ना, तो उसके लिए इतना टाइम नहीं चाहिए था। 1 मिनट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। लेकिन इब्राहिम कह रहा था नहीं, फिर 1 मिनट हम लोगों ने सेट कर ही लिया। और लेकिन बहुत कम था। जब खाने पे आया तो मुझे बहुत कम लग रहा था, क्योंकि इसने मेरे अंदर माउथ में ना थोड़ा सा मेरी स्किन उतर गई खाने के टाइम। तो जब खाने में, क्योंकि इसका पानी भी इतना वो होता है ना, इमली का पानी तो होता है इतना खट्टा, तो इतना वो ये स्पाइसी लग रहा था ना। तो मैं अभी हम इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ तो मेरे मुंह में अगेन पानी आ रहा है, क्योंकि उस टाइम तो मुझे समझ नहीं थी आ रही। बस ये था कि विन करना है मुझे किसी तरीके से। मेरा दिल था कि इब्राहिम हार जाए तो उसका मेकअप मैं करूं, और वो कह रहा था कि नहीं मैं मेकअप नहीं कराऊंगा। तो मैंने से कहा था कि नहीं, मैं विन करूंगी तो मैं तुम्हारा जो है ना मेकअप करूंगी, लेकिन वो कह रहा था नहीं। तो मेरी बैड लक थी कि मैं हार गई और वो विन ही कर गया। और अब आपको इसमें पता चल ही गया होगा कि मेरे अभी कितने 4 बाकी हैं और उसके 3 बाकी हैं। इतनी मुश्किल से मुझसे खाए जा रहे थे, क्योंकि ऊपर से मैंने नकाब भी किया था। उसमें तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इजीली बंदा खा लेता है रिलैक्स होके। तो इब्राहिम तो इजीली खा रहा है ना लेकिन इसमें भी मैं हार गई हूँ। उसमें अब उसका एक बाकी बचता था, टाइम खलास हो गया हमारा। मैंने कहा वापस रखो भाई, जो रह गया वो भी रखो। तो इसके बाद जो है, ऊपर से हमारा कैमरामैन भी थका हुआ था बेचारा, उसको समझ ही नहीं थी आ रही। वो भी हमारे साथ हंस रहा था कि ये लोग हरकतें क्या कर रहे हैं इन लोगों से। गोलगप्पे नहीं खाने हुए, वो भी इतने थोड़े से 8 से। यहाँ पे हम लोग लाते ना 12 या 15, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता लेकिन फर्स्ट ट्राई थी हमारी, तो हमने कहा चलो ये भी हमारे लिए काफ़ी है। मेरे 3 रह गए थे, मुझे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि अब इसने मेरा मेकअप करना और इसने मेरी आइज़ का कुछ भी नहीं छोड़ना, मुझे यकीन है। तो अब यहाँ पे आती है बारी पनिशमेंट की। तो पनिशमेंट अब तैयार हूँ, क्योंकि हार गई हूँ तो फिर करवाना पड़ेगा मुझे मेकअप। जैसा भी इसने किया एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करती तो मुझे फिर ग्रीन चिली खानी पड़नी थी, क्योंकि उसमें ये था ऑप्शन कि अगर मेकअप नहीं कराती तो वो खानी। तो ऑलरेडी मैं इतना वो स्पाइसी खा चुकी थी कि मेरे फेस की माउथ के अंदर से स्किन उतर गई थी। तो इसलिए फिर मेकअप ही मुझे कराना पड़ा इसके लिए। तो कोई बात नहीं, लेकिन मेकअप भी मुझे उम्मीद नहीं थी इससे कि ये इतना भी कर पाएगा। इसको समझ नहीं थी आ रही कि ये कौन सा कलर है, ये कैसे लगाना है ये क्या करना है, समझ नहीं था आ रहा। क्योंकि फर्स्ट टाइम था इसके लिए। मैं क्या, तुम करो जैसा भी आता है तुम करो, क्योंकि ये चैलेंज है और उसको कंप्लीट करना है मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि इसको बिल्कुल भी करना नहीं था आ रहा। ब्रश कहाँ पे लेके जा रहे हैं, आइज़ मेरी कहाँ है और शेड के कहाँ पर लगा रहे हैं। और कलर भी इसको बिल्कुल भी समझ नहीं था रहा कि मैं कौन सा कलर लगाऊं कौन सा कलर नहीं लगाऊं। बस जो दिल कर रहा है वो कलर मेरे आइज़ पे लगाई जा रहा। अभी मैं बूझ बन जाऊंगी, आत्मा एक किस्म की लगूंगी बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। इतना तो अब करना पड़ेगा, इतना तो मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दिल पे पत्थर रख के मेकअप कर लिया और चैलेंज एक्सेप्ट करना था। नहीं तो अगर मैं एक्सेप्ट ना करती तो मेरी और बहुत बड़ी पनिशमेंट थी, जो कि बिल्कुल भी मैं बर्दाश्त नहीं थी कर सकती। और चीज़ों को तो ऐसे पता ही नहीं था चल रहा है कि कौन सी कहाँ पे लगानी है, कैसे करनी है। आगे अब चल के देखना है। इसने जो ब्लशन का होता है ब्रश, वो मेरे आईब्रो के ऊपर के कर बेवकूफ़। आई शेडो पे जो स्मॉल ब्रश यूज़ होते हैं, और इस पे हमारी चेक्स पे बड़ा, तो उसको समझ नहीं थी आई। तो वो ब्रश जो है वो मेरे आईब्रो पे कर रहा था। और आईलाइनर आईलाइनर की एक लाइन जो है वो दूसरी तरफ जा रही थी,
और दूसरी आइज़ की वो कहीं और जा रही थी, कुछ समझ में ही नहीं था आ रहा उसको। तो अभी यहाँ पे ये इस तरह हंसी मुझे भी आ रही थी, उसको भी आ रही थी, कुछ समझ में नहीं था आ रहा कि हो रहा है क्या है। उसको भी यही लग रहा था कि मुझे मार पड़नी है, अगर अब ये सही ना हुआ ना तो मार पड़ जानी है। इस वजह से वो जो है ना, बस यही था। अभी उसको लास्ट में ये था कि मस्कारा कैसे लगाना है। वो मैंने कहा अब मस्कारा जो भी तुमने आराम से लगाना है, क्योंकि आँख के अंदर भी समटाइम चला जाता है जब मैं खुद अपनी आइज़ पे लगाती हूँ। तो जो है लगा तो लिया था इसने फ़िलहाल। तो अब देखते हैं हमारी फाइनल लुक, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा था कि बस अब इसको मैं इसे पढ़ने वाली है, लेकिन बच्चे तो हो गए क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था इसके लिए। मेरा इसने नकाब भी पूरा ख़राब कर दिया। और देखे फाइनल लुक, अस्तगफिरुल्लाह, भूत बना दिया। इससे अच्छा तो मैं खुद कर लेती हूँ, बट क्या करूँ, मुझे एक्सेप्ट करना था। अस्तगफिरुल्लाह नज़ीम। हंसी आ रही थी मुझे देख देख के बार बार अपनी आइज़ पे इसने कैसे बेड़ा गर्क कर दिया मेरी आइज़ का। बट इट्स ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।